गुरुदेव आज हमें कह रहे हैं, सर्वप्रथम जब हम अवलोकन करते हैं मन की इस चंचलता का, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो यह गरम तेल में पड़े हुए बड़े के समान है। जिस प्रकार तेल की तपिश बड़े के जलीय अंश को जला देती है, उसकी कोमलता को कठोरता में परिवर्तित कर देती है, उसी प्रकार विषयों की आग में झुलसता हुआ मन अपनी सारी कोमल भावनाओं को नष्ट कर देता है। उसका रस सूख जाता है, उसमें सख्ती आ जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि हम हर वक्त मन को कोसते ही रहते हैं, भला बुरा कहते हैं, उसे समझाने की चेष्टा नहीं करते। ठीक है, कहने मात्र से स्थिति में सुधार कहाँ होता है। हमें समझना होगा कि चंचलता तो मन का स्वाभाविक धर्म है। यदि हम शांति चाहते हैं, सच्ची मानसिक शांति, तो मन को भला बुरा कहने की बजाय उसे समझाएं कि ए मन, यदि तू अपना भला चाहता है तो तुझे इस चंचलता को छोड़ना होगा, शांत होकर प्रभु के चरणों का आधार लेना होगा। अन्यथा मन तो अपनी चंचलता में लगा ही हुआ है, लगा ही रहेगा। हमें यदि मानव जीवन का लाभ उठाना है तो हम इस मन को समझें, इसका अवलोकन करना सीखें। अवलोकन करना मन का काम नहीं है, यह काम तो बुद्धि को सौंपा गया है। मन जब भी उछल कूद मचाता है, गलत काम करता है, विपरीत विचारों को प्रश्रय देता है, तो बुद्धि ही उसका मार्गदर्शन करती है। यहाँ कह रहे हैं गुरुदेव कि मन, बुद्धि और अहंकार ने जीव को न जाने कितने खेल दिखा रहे हैं दिखा अ, गुरुदेव कह रहे हैं गुरुदेव कि मन, बुद्धि और अहंकार ने जीव को न जाने कितने खेल दिखा रहे हैं, फिर भी हम इन्हें समझने की चेष्टा नहीं करते। जब कभी भी प्राणी इन सब बातों पर गौर करता है तो पाता है कि भाई, मैंने तो मन को समझाने की बहुत चेष्टा की, किंतु ये मेरी एक नहीं सुनता। शायद मेरे वश में नहीं कि मैं मन को समझ पाऊं और फिर इसको समझा पाऊं। प्राणी अपने आप को इतना असहाय सा पाता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता। इतने सारे झंझट है जीवन में, इतने सारे बंधन हैं, मैं भला कैसे इस मन का पार पा सकता हूँ। समझना होगा कहाँ बंधन है और कहाँ मुक्ति। कुछ लोगों का मानना है कि जीव आंशिक रूप से बद्ध है, अर्थात बंधन में है, और आंशिक रूप से मुक्त है, अर्थात स्वतंत्र है। दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि जीव तो पूरी तरह से प्रभु के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली की तरह है। नचाने वाला नचाता है, वह नाचती रहती है। ऐसे में यदि कठपुतली समझ बैठे कि मैं नाच रही हूँ तो उसकी भूल होगी। तात्पर्य, जीवन में दो अवस्थाएं हैं, बद्ध और मुक्त। जब तक इन दोनों अवस्थाओं को हम स्पष्ट रूप से जान नहीं लेते, हमारा भ्रम दूर नहीं होगा। और पढ़ूं क्या मैं?
थोड़ा सा और पढ़ती हूँ। पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप हमें ये जन्म मिला है। उन्हीं संचित कर्मों ने हमारे प्रारब्ध की रचना की है। म्यूट कर ले मंजू देवी सरिया जी। उन्हीं संचित कर्मों ने हमारे प्रारब्ध की रचना की है। प्रारब्ध अर्थात भाग्य। इसी प्रारब्ध से प्रेरित होकर जीव अपने इस जीवन काल में संचित कर्मों का फल तो भोगता ही है और नए कर्म भी करता चला जाता है। क्या ही अच्छा होता यदि प्रारब्ध के आधार पर पहले के कर्मों का हिसाब इस जन्म में चूकता हो जाता। सारे कर्मफल यहाँ भोग लिए जाते और आगे के लिए कुछ नहीं बचता, अर्थात कर्मों का अंत हो जाता और मुक्ति उसकी मुट्ठी में होती। उसे पता रहता कि यही जीवन अंतिम जीवन है। दिन रात सुख दुख पाप पुण्य इन सब से बेखबर, सबको स्वीकार करता हुआ, सबको सहन करता हुआ अपनी जीवन यात्रा पूरी करता, हमेशा हमेशा के लिए। अर्थात काम किया और छुट्टी, अब तो मुक्ति ही मुक्ति। किंतु ऐसा होता कहाँ है। कर्मों का खेल कुछ ऐसा ही है कि इस जीवन में केवल प्रारब्ध ही पूरा नहीं करना होता, कुछ नवीन कर्म करने के लिए प्राणी सदा स्वतंत्र रहता है। यही स्वतंत्रता उसे भारी पड़ती है, वह इसे संभाल नहीं पाता। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस जीवन में कुछ नए और कुछ पुराने कर्मों का क्रियान्वयन चलता रहता है। इन्हीं कर्मों को करते हुए जीवन की अवधि पूरी होती है। इन्हीं कर्मों के आधार पर हमें एक नया जन्म और मिलता है। ये तो और भी है थोड़ा सा, बस करो। हाँ ठीक है। तो लेसन में हमें मन की दो स्थितियां बताई, एक चंचलता और दूसरी स्थिरता। तो जैसे बताया है कि हमारे मन की चंचलता ऐसी है जैसे बड़े को गर्म तेल में डाल दे तो उससे बड़े की जो जलीय अंश है वो तेल के कारण खत्म हो जाता है। इसी तरह हमारे मन की भी अवस्था है कि हमारा मन विषयों की आग में जलकर अपनी कोमल भावनाओं को नष्ट कर देता है और कठोर हो जाता है। तो ये बता रहे हैं कि लोग हर वक्त अपने मन को कोसते रहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। हमें बताया कि मन का स्वभाव ही है चंचल होना। यदि हम शांति चाहते हैं तो हम मन को ना कोसे, मन को भला बुरा ना कहें, बल्कि मन को हमें समझाना है कि हमें मन को समझाना है कि तुझे भगवान के चरणों का आधार लेना है और अपनी चंचलता को छोड़ना है। तो यही बताया कि हमें अपने मन को अवलोकन करना सीखना है और मन का अवलोकन करना मन का नहीं बुद्धि का काम है। तो मन जब भी गलत काम करता है, गलत विचारों को प्रश्रय देता है, तो बुद्धि उसका मार्गदर्शन कराती है। तो गुरुदेव ने कहा कि ये मन बुद्धि अहंकार जीव को कितना नचाते हैं, कितना खेल दिखाते हैं, लेकिन फिर भी हम मनुष्य अपने न मन न बुद्धि न अहंकार को समझने की चेष्टा ही करते। तो इस तरह से हमें बताया है। हाँ, कौन बोलना चाहता है?